हम जनता के बीच में राज्य दर राज्य अपना संगठन बना के जा रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं और हम अपना जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, उसको जो उनकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा अभी भी मानना है कि 2024 में राजनीतिक दलों को जनता से जुड़े हुए मुद्दों को महत्व देना चाहिए। बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, उसका क्या मॉडल आप लेके आ सकते हैं, वो बातें आपको जनता के साथ करनी चाहिए। ये जो बैटल है, ये जो लड़ाई है, ये सीधे तौर पे तानाशाही का आचरण है जो मोदी सरकार दिखा रही है। तो 2024 में इसका भी जवाब देना पड़ेगा। सवाल ये है कि ये जानबूझकर आपको फंसाया जा रहा है, बदनाम करने की नीयत से फंसाया जा रहा है और इस बात को लोग समझते हैं। आप देखिए 8 साल में ईडी के 3000 छापेमारी हुई, 95% केसेस विपक्ष के लोगों के ऊपर किए गए और आरोप कितने लोगों पर सिद्ध हुआ? मात्र 0.5% लोगों पर। इसका मतलब ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 0.5% है। 3000 में 0.5% लोगों पे मामले सही पाए गए, बाकी मामले झूठे हैं। तो अगर आपको फर्जी आरोप लगा के, झूठे मुकदमे लिख के गिरफ्तार करना है, छापेमारी करना है, तो अब भेड़िया वाली हालत हो गई है मोदी सरकार की। अब किसी पे भी ये कार्रवाई करते हैं, जनता को यकीन नहीं होता। जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब किसी के ऊपर भी फर्जी मुकदमा कर सकते हैं, ऐसा अब लोगों का मानना हो गया है। और खासतौर से मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति को जिस तरह से इन्होंने गिरफ्तार किया और कार्रवाई की, तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि क्यों आप ये कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी राज्य दर राज्य लगातार बढ़ रही है। 3 बार हमने दिल्ली में सरकार बना ली, प्रचंड बहुमत से पंजाब में आ गए, इनके गढ़ में गुजरात में घुस गए, 13% वोट वहां मिल गया। तो राजनीतिक कारणों से कार्रवाई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है। कोई भाजपाई इस बात का जवाब दे दे, एक व्यक्ति है अडानी, उस अडानी को आपने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। और वो अडानी क्या कर रहा है? उसके पोर्ट पे हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? उस अडानी के भाई ने मॉरिशस में 6 कंपनी एक पते पर बनाकर, उन कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, 42,000 करोड़ रुपए उन कंपनियों से काला धन अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगा। कोई जांच हुई क्या? कहां है सेबी, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? क्या कर रही है ये जांच एजेंसियां? ये खाली विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने के लिए बनी हुई है। आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं करते। अब शराब घोटाले की बात करते हैं। 100 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से उस स्टेट के अंदर जो ड्राई स्टेट है, गुजरात। आप बताइए कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? कहां गई सीबीआई, ईडी? वहां पर बगल में अलीगढ़ चले जाइए, 125 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पीकर। किसी पे कोई कार्रवाई हुई? तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, राजा हरिश्चंद्र बन जाओ।